पेश है गुड मॉर्निंग JNK। खैर अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग JNK। आज हफ्ते का दिन है सैटरडे शनिचवार, जुलाई के महीने की 30 तारीख 1443 हिजरी के माह जिलहिज्जा की आज 30 तारीख है। नए इस्लामी साल नए हिजरी साल 1444 का कल पहला दिन होगा, क्योंकि कल बड़ा इंतज़ार था उम्मत मुसलिमा को, लेकिन जो मुहर्रमुल हराम का चांद है वो नज़र नहीं आया। मुहर्रमुल हराम की दीन इस्लाम में बड़ी अहमियत है, फ़जीलत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मुहर्रम अल्लाह का महीना है। मुहर्रम आप जानते हैं कि इसमें इबादात के कितने फ़ज़ाइल हैं और ये हुर्मत वाला महीना है। और कुरान करीम में परवरदिगार फरमाते हैं कि माह रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे अजीम रोज़े इस महीने के हैं, मुहर्रमुल हराम के हैं। परवरदिगार से हमारी यही गुजारिश, यही दरख्वास्त, यही दुआ कि मुहर्रमुल हराम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता करे और इस मुबारक महीने की फ़जीलतों से परवरदिगार हमें जो है फैज़याब करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और आप जानते हैं कि जब हम गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आगाज़ में ही हम पर कई अहम ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं, खासकर अपडेट्स के हवाले से मौसम से मुतालिक जानकारी आप तक पहुंचाना, हमारे यहाँ की शाहराहों पर कहाँ से कहाँ के लिए ट्रैफिक चलेगा इस ताल्लुक से आप तक अपडेट्स पहुंचाना। और इन जिम्मेदारियों के साथ साथ दूसरे कई मसाइल, कई मामला, कई इश्यूज़ होते हैं जिन पर हम बात करते हैं। कोविड-19 के ताल्लुक से हमने देखा कि कल जो बुलेटिन हमारे सामने आया, हम तक पहुँचा, उसके मुताबिक कल जम्मू कश्मीर में 727 नए मस्बत मामला सामने आए हैं और 520 का ताल्लुक कश्मीर से है। इससे ये आया होता है कि बड़ी उछाल देखने को मिल रही है कोविड के हवाले से, और जितना हमसे हो सके हमें एहतियात बरतना होगा। और मास्क का इस्तेमाल हम देख रहे हैं कि बहुत कम हो गया है। सरकारी दफातर में तो कोशिश की जाती है कि जो अफसरान हैं, जो मुलाजमीन हैं, वो मास्क पहनते हैं, एक अकाउंटेबिलिटी देखी जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी बिज़नेस हाउसेस हैं, बिज़नेस प्लेसेस हैं, मार्केट्स हैं, वहाँ पर लोग मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं। और अगर हम इसी तरह गफलत से काम लेंगे तो मामला बिगड़ सकते हैं। आपसे हम हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि जो कोविड SOPs है उन पर अमल पैरा हो और इंश्योर करें कि जब आपका बच्चा भी, कोई बुज़ुर्ग भी घर से निकलता है तो मास्क पहनकर बाहर निकलता है। परवरदिगार से हम यही दुआ करेंगे कि हमें अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, और हम सबको अपनी हिफाजत में रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक संजीदगी के साथ हम इंश्योर करें कि हम कोविड के हवाले से जितने ज़वाबित हैं उन पर अमल पैरा हूँ। मेरे साथ रहेंगे आज के शुमारे में माजिदुल खैर नंदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? बाद मुलाकात हो रही है आपसे। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मुलाकात हो गई। ज़्यादा ही मसरूफ रहे, आपने फ़ोन पर भी कभी बात नहीं की। नहीं, मैंने फ़ोन करा था लेकिन आपको वो नंबर नहीं था। अच्छा, अननोन नंबर से आपने, आप अभी कह रहे थे दूसरे नंबर से। तो ये मामला हो जाता है कि चूँकि बहुत सारे फ़ोन जब आपके फ़ोन पर आते हैं, कई लोग आपको याद करते हैं, तो उसमें ये मामला हो जाता है कि अगर अननोन नंबर हो तो इंसान कभी कभार अवॉइड करता है। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आजकल बड़े स्पैमर्स की कॉल्स भी आपको आती हैं, तो उस वजह से बड़ा मोहतात रहना ज़रूरी है। और इस हवाले से हम आपसे दरख्वास्त भी करते हैं कि कभी कभार
आपको झांसे में लाने के लिए आपको कभी मैसेज उस किस्म की भेजी जाती है या फ़ोन कॉल्स पर आपको आधार कार्ड के रिलेटेड डिटेल्स दी जाती हैं या बैंक खाते की डिटेल्स दी जाती हैं, तो इससे भी जो है आपको गुरेज करना चाहिए, एहतियात बरतने की ज़रूरत है। आज अजहर भाई ज़्यादा एक है कि जो हाल ही में मुझे खुद भी 2-3 बार मैसेज आई कि आपका ये सिम कार्ड ब्लॉक होने वाला है, तो टू इंश्योर कि आपकी सर्विसेज कंटिन्यू हो तो आप इस नंबर पे कॉल करें ताकि आप टेलीफोनिकली डॉक्यूमेंट सबमिट करें। तो बहुत सारे लोग मेरे ज़ाती करीबी दोस्त हैं, उनकी स्पाउस को भी ऐसा ही फ़ोन आया था, तो लगभग 1,09,000 रुपये उन्होंने खाली 10 मिनट में उनका चूना लग गया। यही बताया गया उनको, स्क्रीन पे आपको ऐसे आपको बिल पे करना है तो आपको ऐप एक भेजेंगे, ऐप भेज दिया, उस ऐप पे उनको बोला कि आपको 2 रुपये ट्रांसफर करने, तो शी ओपनड हर एम पे से उन्होंने ट्रांसफर करे 2 कि 4 रुपये। तो इन द मीन टाइम वो स्क्रीन उन्होंने रिमोटली एक्सेस करा था इसका, उनको सारे पिन्स वगैरह आ गए थे। 3 ट्रांजेक्शंस में क्लोज टू 1,10,000 रुपीज इन जस्ट लाइक अ मोमेंट ऑफ फ्लैश ऑफ एन आई। तो इसलिए भी हम दरख्वास्त करते हैं, हाँ, बहुत ज़रूरी है, कीमती पैसा है, बड़ा मेहनत करके मिलता है, तो और एक स्पैमर्स तो इसी कतार में लगे होते हैं कब मौका मिले और उसको निकाल लें। तो जैसे अजहर भाई आप बात कर रहे थे मुहर्रम के बारे में, तो इंशाअल्लाह कल पहला मुहर्रम होने वाला है, मुहर्रम की पहली तारीख आने वाली है, और मुहर्रम से हमारा ऐसा रिश्ता है कि यही ये साल इस चीज़ की बुनियाद रखता है कि ईद कब होने वाली है, हमारे रमज़ान कब आने वाले हैं। तो हमारी जो देगर तरतीब है ज़िंदगी की वो इसी साल से पड़ती है, इसी महीने से पड़ती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और 9 तारीख को यौम आशूरा होगा, तो इस नए साल की मुहर्रम हराम की हम अपने नाजरीन को पेश की मुबारकबाद देते हैं। और मौसम के हवाले से हमें बताइएगा। जी बेशक, आज गुज़श्ता 2 दिनों से बारिश चल रही है, बहुत बारिश हो रही है, तो आज भी मतलब हाँ, तो 2 दिनों से बहुत ज़्यादा हो रही है, और आज भी मतलब अब्रोलूद रहने के ही इम्कानात हैं। अलबत्ता महकमे मौसमियात से मिली पेशगोई के मुताबिक आज जो श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, और कल रात कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और वहीं अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा जो आज दर्जा हरारत 33 डिग्री सेल्सियस, और कल रात का जो कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अलबत्ता ये भी बताया गया है कि कहीं कहीं फिर से हल्की फुल्की बूंदी हो सकती हैं, बारिशें हो सकती हैं, और 1 तारीख से यानी कल से मौसम साफ होने के इम्कानात हैं। तो ये थी। अब चलते हैं शाहराहों की दौर। जो हाईवे हैं वो 2 दिन से बंद चल रही थी, थोड़ी सी जो दरमानदा गाड़ियाँ थी उनको कल क्लियर किया गया, लेकिन आज जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट से हमको इतला मिली है, आज जो शाहरा हैं वो खुली हैं, छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त दी गई है। अलबत्ता नवयुग टनल को 11:30 से 2 बजे तक आपको क्लियर करना है, और बड़ी गाड़ियों को 2 बजे के बाद श्रीनगर से जम्मू चलने की इजाज़त दी गई है, बशर्ते कि मौसम साफ रहे और कोई नई ताज़ा पस्सियाँ या लैंडस्लाइड्स ना आए। जो SSG रोड है वहाँ पर छोटी बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त दी गई है। अलबत्ता मुगल रोड पर जहाँ छोटी गाड़ियाँ दोनों अतराफ से चलेगी, बड़ी गाड़ियाँ शोपियान से पुंछ के लिए रवाना की जाएगी। मज़ीद चूँकि हम बता रहे हैं कि मौसम बहुत हसास है, और हमारी हाईवे का जो रास्ता भी है ये भी बड़ा नाजुक रहता है, इसलिए हमारे जो स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप अपना रख्त सफ़र बांधने से पहले इन नंबर्स पर ज़रूर राबिता कायम करें, क्योंकि आज जो कि आप बता रहे हैं कि बहुत मौसम नाजुक है, तो नंबर्स पर लेटेस्ट अपडेट लेकर ही सफ़र के लिए रवाना हो। ज़्यादा शुक्रिया माजिद इन जानकारी बापत, यम अपडेट सान वुचन वालन तामत वातनावन बापत। तो सान वुचन वाल जानान जे कशर मौसीकी हिंद हवाल गोडनिच डल तुह तामत वातनावा प्रोग्रामस मज। हालांकि कोशिश करान जे जम्मू कश्मीरस मज यम बाकी जबान बोलने यवान तिमन जबान मज त करो कैंसन बेहतरीन बातन हुंद इंतखाब, तो तम बात वातनावो तुह ताम। खैर अगर कशर ज़बान हज कत करो, अक्सरियती आबादी जम्मू कश्मीर तम कशर पे कत करान, तो अस फखर यम कथ हुंद जे कशर सान त माज जेव, अस बड़ शौक सान यह जबान बोलान तो बोलन त पज़। तो कशर ज़बान हंद हवाले आज अख बात तुंद बापत सोरमुत, तो यह बात वातनावन तुह तामत डॉक्टर शाइस्ता अहमद। डॉक्टर शाइस्ता अहमद कशर ज़बान हज दरस व तदरीस काम सत मुंसलिक। बलियो करो प्रोग्रामुक आगाज, तो दसलाब ये मेहमान।
Maharin Sun kya chi Shuban. You are jewelers chis shub lagan. You are jewelers ye hallmark son branded jewelry latest design of alaw guaranteed best kumtas per dastiyab che. Tashrif aniyu You are jewelers Shahri Khas Qaid Kadal Sarab Kadal Srinagar. वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग जे के प्रोग्राम आप देख रहे हैं। आप अपने टीवी सेट्स के साथ साथ चाहें तो मोबाइल फ़ोन पर भी ये प्रोग्राम देख सकते हैं। डीडी कशर के ट्रांसमिशन को देख सकते हैं। उसके लिए आपको करना होगा ये कि आपको अभी अपने मोबाइल फ़ोन में यूट्यूब की ऐप को खोलना होगा और वहाँ पर डीडी कशर सर्च करना होगा। आप हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन दबाएँ ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें हमारे ट्रांसमिशन के हवाले से, प्रोग्रामों के ताल्लुक से। अब करते हैं मुलाकात हमारे आज के मेहमान से। हमारे लिए इंतहाई खुशी का मकाम कि एक चलती फिरती अंजुमन, एक मूविंग इंस्टीट्यूशन, एक मशहूर मारूफ मुहक्किक, अर्थ साइंसेस के शोबे में अपनी एक मुनफरद हैसियत रखने वाले और पिछले एक साल से जम्मू कश्मीर के एक बहुत ही अहम आला तालीमी इदारे के वाइस चांसलर से हम आज के प्रोग्राम में मुलाक़ी हो रहे हैं, जिनसे उनकी ज़िंदगी, उनके तजुर्बात, उनके मुशाहिदात, उनके कारनामों के हवाले से बात होगी। इनकी तकरीबन 250 से ज़्यादा इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं और इसके साथ साथ ये आज भी एक मुतहरिक मौक़िफ़ की हैसियत से काम कर रहे हैं। हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर प्रोफेसर शकील अहमद रमशू साहब, जो वाइस चांसलर है इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा के। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवर होने के लिए। हमें खुशी इस बात की है कि आज हम आपकी ज़िंदगी के नशीब फराज और आपके कारनामों के हवाले से बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि आगाज़ में आप हमें बता दें, चूँकि ये शख्सियात पर मबनी प्रोग्राम है तो हमारी कोशिश इसमें ये रहती है कि जिन हज़रात को, ख़वातीन को हम दावत दें, उनसे जब हम उनकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में वो कहने लगें
जब हमें उस बारे में मालूम हो तो हम भी एक इंस्पिरेशन लें, हमारे देखने वाले एक इंस्पिरेशन लें, नौजवान एक इंस्पिरेशन लें। तो हमें बताइएगा प्रोफेसर साहब कि आपकी ज़िंदगी की शुरुआत, आगाज़ कहाँ से हुई, किस माहौल में हुई और किस तरह हुई? मेरी जो इब्तिदाई तालीम हुई है मतलब साउथ कश्मीर में एक कस्बा है बिजबिहारा जी, वहाँ मेरी पैदाइश हुई है। और उसके बाद जो इब्तिदाई तालीम भी मेरी वहीं पर है हुई 12वीं जमात तक। तो 12वीं के बाद मैं गया रांची से, मैंने ग्रेजुएशन की है, अंडर ग्रेजुएशन जी। तो उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने बैंकॉक में एक इंस्टीट्यूट है, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो स्पेस टेक्नोलॉजी जिसको हम आजकल रिमोट सेंसिंग, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो उसमें मैंने मास्टर्स की। उसके बाद मैंने जो पीएचडी डॉक्टरेट की वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जापान से की। तो उसके बाद मैं वापस यहाँ आया, तो कुछ टाइम के लिए दिल्ली में काम किया, एक टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो अभी दाई रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, टेरी जी। तो और 2004 में मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी ज्वाइन की एज एसोसिएट प्रोफेसर। और लास्ट ईयर तक मैं वहीं पर था, अर्थ साइंस डिपार्टमेंट का प्रोफेसर, और बहुत सालों तक हेड भी रहा हूँ जी। तो उसके बाद अगस्त 2021 में मैं वाइस चांसलर अपॉइंट हुआ इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और जो मेरा जो रिसर्च है, जैसे मतलब अर्थ साइंटिस्ट हूँ मैं, लेकिन मेरा रिसर्च जो है क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर्स, वाटर्स, हाइड्रोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस को मैं यूज़ करता हूँ सिग्निफिकेंटली जी। और मोस्टली अर्थ ऑब्जर्वेशन, रिसोर्सेज एंड ऑल दैट। तो हमने यहाँ पर कश्मीर यूनिवर्सिटी में अर्थ साइंस है, इसी तरह एक रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट भी है। तो सारी जो मेरी तहकीक रही है वो भी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इशू लोकली भी और ग्लोबली भी। क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर्स, अगर आप देखें जो कश्मीर का जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स है वाटर रिसोर्सेज है। हमारे यहाँ पर करीब 15,000 के करीब ग्लेशियर्स है। तो उनसे पानी जो आ रहा है कितना आ रहा है, क्लाइमेट चेंज का उस पर क्या असर है। और मैंने एक सेंटर फॉर एक्सलेंस इन ग्लेशियर स्टडीज कश्मीर यूनिवर्सिटी और एक नेशनल आई स्कोर लैब भी कश्मीर यूनिवर्सिटी में मैंने कहा। जी प्रोफेसर साहब, चूँकि एक अर्थ साइंटिस्ट के हवाले से हम जानते हैं कि जब भी मौसम के हवाले से, माहौलियात के हवाले से हमें एक्सपर्ट ओपिनियन जाननी होती है तो हम आप ही का नंबर डायल करते हैं, चाहे फिर हम इस प्रोग्राम की बात करें या मुख्तलिफ अखबारात की बात करें। लेकिन वो एक वसी शोबा है, उसमें आपकी एक मुनफरिद हैसियत है, आपकी एक्सपर्टीज़ है, और तकाजा तो खैर हम यही करेंगे कि उस बारे में हम बात करें। मौसम के हवाले से भी बहुत सारी तब्दीलियाँ देखने को मिल रही हैं, तो आज मौके को गनीमत जानकर हम उस बारे में भी बात करते। लेकिन हमारी मजबूरी यह है कि आप एक बहुत ही अहम इदारे के सरबराह हैं, और इस वक्त IUST के हवाले से जब बात करते हैं, जो इम्तहानात के हवाले से, कहना होगा कि जो एडमिशन्स के हवाले से प्रोसेस है, वो अमल है, वो शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है बहुत गुंजाइश है कि हमें उस बारे में भी बात करनी होगी, बल्कि जो हमारे स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट कम्युनिटी है, वो इंतज़ार में भी होगी कि उस हवाले से हम बात करें। तो लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में उभर रहा है इससे कबल की माजिद कुछ पूछें आपसे, वो ये कि जब आपने अपनी तालीमी सफ़र के बारे में जिक्र छेड़ा, बहुत पहले की बात है जब आप मुल्क से बाहर तशरीफ़ ले जाते हैं और बहुत बड़े इदारों में आप अपनी तालीम को मुकम्मल करते हैं या अपनी तालीमी काबिलियत को बढ़ाते हैं, क्या आपके घर का उस किस्म का माहौल था या किसी ने आपको इंस्पायर किया था, और आप जो हम अदरवाइज़ कहते हैं कश्मीरियों के हवाले से वो होम सिकनेस का मामला, आप घर को कुछ देर के लिए रुखसत करके घर से दूर चले जाते हैं और अपनी तालीम मुकम्मल कर लेते हैं? नहीं, घर में तो जैसे मेरे एल्डर ब्रदर्स थे या घर में माहौल था ही हमारे माय फादर वाज बेसिकली बाय प्रोफेशन ही वाज अ कंट्रैक्टर। लेकिन मेरे जो ग्रैंडफादर थे, ही वाज अ वेरी रिनाउंड टीचर थे श्रीनगर में। तो इस्लामिक कॉलेज में भी पढ़ी, इस्लामिक स्कूल में भी पढ़ाते थे बहुत देर तक। और जानी मानी टीचर वो थे अपने इलाके में। तो उसका इन्फ्लुएंस हम सारे भाइयों पर, बहनों पर है। तो उसका रहा होगा। तो लेकिन जैसे मेरी अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट सारी
तालीम मेरी बाहर ही हुई, कश्मीर से बाहर। कश्मीर में मैंने 12वीं जमात तक ही पढ़ा है और उसके बाद भी मैं जैसे जब मेरी तालीम कंप्लीट हुई तो मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया। जैसे मैं साइंटिस्ट था जापान स्पेस एजेंसी का, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट था। I think I would have been the first South Asian to work in the Japan Space Agency in 2001 2001 में मैंने वहाँ ज्वाइन किया। तो होम सिकनेस तो ठीक है, लेकिन ये है कि अपने कंफर्ट जोन से निकलना जरूरी है। एक बहुत ज़रूरी है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, फॉरेन कंट्रीज़ में आपका एक्सपोजर हो। वेरी ट्रू। थिंक बिल्कुल डिफरेंट है हमारी। अभी भी अगर आप देखेंगे जो हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स है या यहाँ के इंस्टीट्यूट से बहुत फ़र्क है और बहुत ज़रूरी है कि हमें उन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन फिर वापस अपने मुल्क की तरफ आना चाहिए। और बड़ी बात ये है, ब्रेन गेन भी कहते हैं। प्रोफेसर साहब को जब इस किस्म का एक्सपोजर इतनी कम उम्र में मिला, जवानी में मिला, उसके बावजूद ये वापस आते हैं अपने लोगों को सर्व करने के हवाले से, अपने लोगों तक अपनी खिदमत में। और मेरे ख्याल से और खुशकिस्मती की बात यह है कि एक ऐसे इदारे पे हैं कि जहाँ पे हम बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी इज़ द हाईएस्ट टेम्पल ऑफ लर्निंग। वहाँ फिर द क्लाइमैक्स होता है हमारे। मोस्ट ऑफ द पीपल फिर रिसर्च में नहीं जाते हैं, बच्चे वहीं तक पढ़ते हैं। तो वहाँ से एक्सपीरियंस लेके आप फिर अभी यूनिवर्सिटी में, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, तो आप के जो तजुर्बात हैं, आपके जो मुशाहिदात हैं वहाँ पे, तो कैसे आप अपने इंस्टीट्यूट को थोड़ा सा एक यूएसपी बना, ऐसा कोई यूएसपी हो जो बाकी, क्योंकि दीगर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं हमारे वादी में, तो क्या आपकी जो एक्सपीरियंसेस से कैसे चाहते हैं कि बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। खूबियां और खुसूसियात अगर आप इस्लामिक यूनिवर्सिटी के हवाले से मैं कुछ पहले बताऊं कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन लोगों में ये रुझान है कि ये शायद एक रिलीजियस इस्लामिक ट्रस्ट के अंडर चल रही है या कुछ इस टाइप का, या प्राइवेट इदारा है। ऐसा ये बहुत यहाँ के लोगों से भी जब वो वहाँ आते हैं कश्मीर से या हमारी यूनियन टेरिटरी से या बाहर से जो आते हैं, तो उनको तो 100% यही कॉन्सेप्ट होता है कि ये एक शायद कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट पहले है, तो शायद क्योंकि इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, लेकिन एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। जैसे हमारी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ है, जम्मू यूनिवर्सिटी है, कश्मीर यूनिवर्सिटी है, UGC रिकॉग्नाइज्ड है, AICT रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब। और जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी की जो डिस्टिंक्शन है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त 11 यूनिवर्सिटीज़ है जम्मू कश्मीर लद्दाख में, तो इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज़ एन एरिया जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं और जिसके हवाले से इस यूनिवर्सिटी में अगर आप देखें पहले भी काम हुआ है। तो करीब 15 के करीब पेटेंट्स आपने फाइल किए हैं और बहुत से अवार्ड भी हुए हैं। तो अगर आप देखिए हमारा एक सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, जिसको हमने एक्रोनिम सीड दिया है। उसके अंडर 8 वर्टिकल्स है, 8 डिपार्टमेंट्स है। जो भी आप जितने हमारे सोसाइटल कंसर्न्स है कश्मीर में, चाहे वो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो डिसास्टर के रिलेटेड हो, चाहे वो एनर्जी के रिलेटेड हो, और उसमें अभी जो हमने अपने रिसोर्सेज से करीब 20 के करीब स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहे हैं उस सेंटर में। और ये एक सेक्टर है जो एक डिस्टिंक्शन आने वाले टाइम में भी आप देखेंगे IUST जो है इस मतलब डिसिप्लिन में एक मुनफरिद हैसियत के साथ एडवांसमेंट हो जाएगी। और इसी तरह जो बाकी अगर आप देखें वहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से इंजीनियरिंग एक और शोबा है जो पहले से ही, जब ये यूनिवर्सिटी 2005 में एस्टैब्लिश हुई, तो इंजीनियरिंग के कोर्सेज से ही ये जो बिजनेस स्कूल और बिजनेस स्कूल 4-5 डिपार्टमेंट्स उस टाइम थे। और अभी जो है हमारे पास करीब 27 डिपार्टमेंट सेंटर्स है, 50 ऑलमोस्ट 49 डिग्री सर्टिफिकेट्स और PhD हम प्रोग्राम्स हम ऑफर करते हैं। 4,500 के करीब स्टूडेंट्स है। आई थिंक एंड ऑफ कोर्स वी आर ओनली 17-year-old यूनिवर्सिटी, लेकिन ये है कि अगर आप इसका प्रोग्रेशन देखेंगे बहुत ही अच्छा है, बोथ इन टर्म्स ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर as well as in terms of academics and research. Wonderful. और ये ज़रूरी भी है क्योंकि जैसे सर ने बताया जो थर्स्ट एरियाज हमारे एंटरप्रेन्योरशिप हैं, जैसे हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी एक इजलास हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि बहुत सारे जॉब्स जो अभी हैं इन द नेक्स्ट 10 years वो खत्म होंगे। बिल्कुल सही। देयर विल बी अ पैराडिग्म शिफ्ट, ऐसे जॉब्स मार्केट में आएंगे कि
जो भी जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, जैसे बिग डाटा एनालिटिक्स, जैसे जो मशीन लर्निंग के जॉब्स उसके लिए आपको अभी से बच्चों को तैयार करना है, लोगों को तैयार करना है ताकि जॉब मार्केट में उनकी डिमांड रहे। उस हवाले से बहुत ज़रूरी है जानना आपसे कि जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज को ऑफर करने के हवाले से या उनको यूनिवर्सिटी में लाने के हवाले से किस किस्म की पहल आपकी रही? बहुत से कोर्सेज जैसे अभी इन्होंने माजिद साहब ने कहा कि इस वक्त जो है ज़रूरत है कि एम्प्लॉयबिलिटी, सही बात है, मतलब डिग्री हैज़ नो वैल्यू। हमें आजकल आप प्राइवेट सेक्टर देख लिया, गवर्नमेंट सेक्टर, यू हैव टू जॉइन एंड नेक्स्ट डे यू हैव टू स्टार्ट द वर्क, सो देयर इज नो स्कोप फॉर योर कैपेसिटी बिल्डिंग या ट्रेनिंग की। बिल्कुल और हमारी एजुकेशन और फॉरेन एजुकेशन में यही फ़र्क है। और जो हम जैसे आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उस गैप को ब्रिज करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। जैसे इन्होंने आजकल के ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, तो पिछले अगर आप देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग, हाई पावर कंप्यूटिंग के रिसोर्सेज एंड ऑल दैट, ये चीज़ें पहले ही IUST में इंट्रोड्यूस की गई थी। इंट्रोड्यूस है, सेंटर है, सेंटर फॉर एक्सलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप देखें 3D प्रिंटिंग, हमारे पास एक सेंटर है डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर DIC, पिछले 7-8 साल से काम चल रहा है। और आप देख लीजिए एवरी स्टूडेंट हैज एक्सेस टू द 3D प्रिंटर्स एंड दे आर इस चीज़ के जो मतलब अभी जो है, आई थिंक IUST विल बी द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जो अपना एक स्किल कॉलेज एस्टैब्लिश कर रहे हैं इसी साल इंशाल्लाह। बहुत अच्छी और उसमें स्कोर्स ऑफ स्किलिंग कोर्सेज, आई वुड से हंड्रेड्स ऑफ स्किलिंग कोर्सेज हम इम्पार्ट करने जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी डिफरेंट नेशनल एजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट और बाकी जितने भी इसके साथ स्किलिंग प्रोग्राम्स को बूस्ट करने के लिए है, इस वक्त मुल्क में इस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। वी हैव ऑलरेडी अप्रोच्ड इट फ्रॉम आवर ओन रिसोर्सेज, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ स्किलिंग कॉलेज। कलामी के लिए माजरत खा हूँ, हमें एक वक्फे के लिए रुकना होगा नाजरीन, और वक्फे से आप लौट के आएंगे, अखबारात की सुर्खियाँ आप तक पहुँचाएंगे और हमारे आज के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मेहमान से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा IUST के हवाले से और इनकी अपनी ज़ाती काविशें जो रही है अर्थ साइंसेज शोबे में और दूसरे शोबाजात के हवाले से, उस पर भी बात होगी। देखते रहें गुड मॉर्निंग J&K। हॉलमार्क ज्वेलरी की वाहिद ज्वेलरी दुकान UR ज्वेलर्स। हॉलमार्क ब्रांडेड ज्वेलरी, उम्दा डिजाइनिंग और गारंटेड बेस्ट प्राइस। तो याद रखिए UR ज्वेलर्स, शहरी खास, नालेमा रोड, काजी कदल, सराफ कदल, श्रीनगर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी मयसर करने के बाद पिछले 1 साल से वादी कश्मीर में ऐसे बेऔलाद जोड़ों को वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। वरदान IVF क्लिनिक पिछले 20 सालों से जालंधर में काम कर रहा है। उसके बाद एक सेंटर अब जो श्रीनगर में खोला है, उसमें तकरीबन 300 से ज़्यादा ऐसे कपल्स जिनको औलाद नहीं थी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिनकी शादी को 10-10, 15-15 साल हो गए थे, उनके घर में औलाद नहीं थी, वरदान से उन्होंने अपना इलाज कराया, आज उनके घर में खुशियां हैं। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी इस रहमत से महरूम हैं तो तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। याद रहे वरदान की डॉक्टरों की टीम हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार को IVF का खुसूसी कैंप मगरमल बाग श्रीनगर में मुनक्किद करेंगे। दुपमई जोजी लालो महरिन क्या शूबा जन चदहिम जून नाव तो शक्ल शूबि छना मगर युस सनसेट लगित छुस अम सि ज्यादा पहन ताबान खबर सनसेट कत ओनमुत यमो अक्सी सनरस निश वनाना सह गो एजाज ज्वेलर्स कैद कदल श्रीनगर अद गर गर आयक शूब अथो दिल तमला। नाज़रीन वेलकम बैक, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K। आज हमारे प्रोग्राम के जो मेहमान ख़ास हैं प्रोफेसर शकील अहमद रमसू साहब, जो कि वाइस चांसलर इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा हैं। हम उनसे बात कर रहे थे फ्यूचर रेडी के बारे में और जो नए नए कोर्सेज़ वहाँ पे हैं, लेकिन इस गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले अभी लेते हैं अखबारात की सुर्खियाँ। तो मेरे पास पहले एक उर्दू अखबार है, उसकी सफ़े अव्वल पर ये सुर्खी है, नौजवान तलबा हमारे माशरे का सबसे ताकतवर और कीमती असासा।
ज़िंदगी में जब तक न बड़े ख्वाब देखेंगे बड़ी चीज़ें हासिल नहीं की जा सकती। मनोज सिन्हा जी, एक मकामी उर्दू रोजनामे के अंदरूनी सफ़े पर एक खबर शाया हुई है। इसी खबर की सुर्खी सुनिएगा। एक तारीखी पहल में वज़ीर आज़म 30 जुलाई को बिजली के शोबे के इस्लाह शुदा डिस्ट्रीब्यूशन शोबे की स्कीम का आगाज़ करेंगे। स्कीम का 5 साल का मुख्तस तखमीना 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा। वज़ीर आज़म उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर 2047 2047 के इख्तिताम के मौके पर ग्रैंड फाइनल में शिरकत करेंगे। जी, मेरे पास और एक अखबार है और उर्दू रोजनामा से इसकी खबर है। गोल्डन कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन और डाउनलोड की ऑनलाइन सहूलियात। जम्मू कश्मीर के आखिरी देहात तक आयुष्मान भारत स्कीम पहुंचाने का हदफ। मेरे पास उर्दू अखबार है, सुर्खी सुनिएगा। हिंदुस्तान के नौजवान मुल्क की तरक्की का इंजन है। वज़ीर आज़म मोदी और हिंदुस्तान को दुनिया की तरक्की का इंजन समझा जा रहा है। मेरे पास एक अंग्रेज़ी रोज़नामा है। जब चूँकि हम बात कर रहे थे इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, इसी से मुंसलिक की खबर है। इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर ऑफ NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैग्स बेस्ट इनोवेशन काउंसिल अवार्ड। उर्दू अखबार पहले सफ़े पर रकम तराज है। कामयाबी सिर्फ लगन, नज़्म ज़ब्त और अज़म से मुमकिन। तलबा माशरे का सबसे ताकतवर और कीमती असासा। तख्लीकी सलाहियतों के लिए तालीम को हम आहंग करना लाजमी। लेफ्टिनेंट गवर्नर। और एक सुर्खी इस अखबार की, मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। जी, रेन्स कंटिन्यू टू लैश कश्मीर। MET इशूज येलो अलर्ट अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। जी, और मेरे पास अंग्रेजी अखबार है। कोविड-19 के हवाले से कुछ बातें प्रोग्राम के आगाज़ में हुई थी। आपसे दोबारा दरख्वास्त यही कि कोविड SOPs पर अमल पैरा हो। सुर्खी सुनिएगा। 727 न्यू कोविड केसेस, 2 डेथ्स रिकॉर्डेड इन J&K। जी, मेरे पास भी और एक आखिरी अंग्रेजी रोजनामा है। स्पोर्ट्स के हवाले से खबर है। इंग्लैंड एंड जर्मनी सेट फॉर हिस्टोरिक यूरो 2022 फाइनल। जी, तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ आज के प्रोग्राम में। हमें इंतहाई खुशी इस बात की है कि हमें जम्मू कश्मीर की एक बहुत ही अहम शख्सियत से मुलाक़ी होने का शर्फ हासिल हो रहा है। इनकी ज़ात, इनके तजुर्बात के बारे में जानने का मौका मिल रहा है। ये पिछले लगभग 1 साल के अरसे से IUST यानी इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के VC की खिदमत में अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे प्रोफेसर साहब की, जाहिर सी बात है आपके पास एक एक्सपर्टीज़ है अर्थ साइंसेस के हवाले से जब हम बात करते हैं, और आपकी तरजीहात में ये बात शामिल रही है कि उस किस्म के कोर्सेज़ को वहाँ पर ऑफ़र किया जाए या उनका आगाज़ किया जाए जिससे जो हमारे नौजवान हैं वो रोज़गार हासिल करने के काबिल बन जाए। इसके साथ साथ हम जानना चाहेंगे आपसे, चूँकि आप ख़ुद एक बहुत ही मशहूर मारूफ मुहक्किक हैं, तहकीक में आपकी बड़ी रुचि रही है हमेशा से और वो जारी व सारी है। तहकीक के हवाले से नौजवानों में वो माहौल पैदा करने के ताल्लुक से उनमें तहकीक, लेकिन एक जेन्युइन तहकीक, वो उनमें वो चीज़ डालने के हवाले से किस किस्म की कोशिश की जाती है IUST में? पहले तो मैं जो हमारे कोर्सेज है जो जहाँ पर स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना चाहे, जैसे एम्प्लॉयमेबिलिटी है या स्किल कोर्सेज, और IUST में भी अगर हम देखेंगे मतलब कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट 100% एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे नर्सिंग कोर्सेज, नर्सिंग का इतना ज़्यादा स्कोप है और यहाँ पर ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि देयर इज नो डर्थ ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ भी बहुत। तो इथे कट मतलब कोर्स मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स, अच्छा ओके, BO कोर्स, तो इनकी भी बहुत ज़रूरत है अनडाउटेडली। तो इसी तरह जैसे हम कश्मीर में देखेंगे हॉर्टिकल्चर हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, और जो हमारे प्रोजेक्शंस है, इकोनॉमिक सर्वेज है, तमी हिसाब से लगभग 30,000 करोड़ इंडस्ट्री है कि बनी। तो हमारे जो IUST में फूड साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है द बेस्ट डिपार्टमेंट इन द UT। हर यूनिवर्सिटी में एक फूड साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है। मैं किस बेसिस पर कह रहा हूँ कि हमारा जो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है सबसे बेस्ट, बिकॉज इट इज़ द ओनली नेशनली एक्रेडिटेड। जो NBA एक्रेडिटेशन जिस एक ही डिपार्टमेंट को यहाँ मिली है इन यूनिवर्सिटीज़ में, दैट इज़ द IUST का। तो उसमें जो जितने भी हमारे स्किल कोर्सेज है, चाहे वो रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर हो, चाहे रिलेटेड टू डिफरेंट अदर एसोसिएटेड सेक्टर्स, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है। इसी तरह जो हमारे इंजीनियरिंग कोर्सेज है
मतलब अगर आप देखें कि चाहे वो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस के हमारे 2 डिपार्टमेंट्स हैं। तो आजकल जो AIML है या जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज की हम बात करें तो उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। सॉरी, तो मेरे हिसाब से ये कोर्सेज स्टूडेंट्स को ऑप्ट करनी चाहिए। और कुछ ऐसे इश्यूज हैं हमारी सोसाइटी में, मैं अर्थ साइंस के हवाले से करूँ या जो एसोसिएटेड रिलेटेड है, चाहे हमारे क्लाइमेट चेंज हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, या हमारे सोसाइटी में जितने भी और भी इश्यूज है, मेंटल हेल्थ इश्यूज है, आजकल ड्रग एडिक्शन की, मुझे लगता है इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा स्कोप है रिसर्च की। ऐसे इश्यूज को मेरे ख्याल में हर यूनिवर्सिटी को ऐसे इश्यूज उठानी चाहिए रिसर्च के लिए जो जिसको सोसाइटी के साथ डायरेक्टली जो हमारे अपने इश्यूज हो, हमारे मामलात और मसाइल, क्योंकि जो नॉलेज वहाँ से निकले, जो इंफॉर्मेशन वहाँ से निकले, दैट कैन इन्फॉर्म द पॉलिसी मेकिंग। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक हमारे पॉलिसीज बेस्ड ऑन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन हो, तब तक आई डोंट थिंक दे विल हैव द डिजायर्ड इम्पैक्ट जो उसका होना चाहिए वो नहीं होगा। तो ये और बहुत से अदर इश्यूज है, जैसे कश्मीर में अगर आप देखेंगे, अनफॉर्चुनेटली द मेजर हेल्थ कंसर्न इज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स। तो मेरे ख्याल में इसमें भी सारे इंस्टीट्यूट्स को, चाहे वो ये है सिक्किम्स है, चाहे वो GMC है या बाकी मेडिकल कॉलेजेस है, कश्मीर यूनिवर्सिटी है, IUST है, हमने भी यहाँ पर IUST में भी related to this cancer biology related एक सेंटर बनाया है जिसको हम वॉटसन एंड क्रिक सेंटर बता रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है सोसाइटी का। तो वो मतलब इवन लकट बच्चे 30 वहर या 50 वहर नंबरस में कोलोरेक्टर कैंसर्स वो आम मतलब ये तीस बड़ ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी, खासकर जो हम इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है, वाइस चांसलर्स है, मुझे लगता है इसको कैंसर रिसर्च पर भी हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो है। और उसमें एक इंस्टीट्यूट मेरे ख्याल से नहीं कर सकता है, इसमें कंसोर्शियम बनना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जैक्टली। इसी तरह जो हमारे बाकी इश्यूज है जम्मू कश्मीर लद्दाख में, जैसे एक माउंटेनस रीजन है, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक है जो ये प्रोग्राम भी आपने स्टार्ट किया कि लैंडस्लाइड्स, हमारी शाहरा जो है, एवरीबडी हु ट्रैवल्स जो इस शाहरा पर चलता है, तो गोडनिक चीज दपान बूचा सो यम तिथ इश्यूज, खासकर माउंटेनस स्टेट है हमारी। तो जो अगर आप 30-40 साल ब्रोट वुचो तो everywhere you will see the forest, प्रत कुन तरफ फॉरेस्ट, खासकर पत्मो 30 वरियो पे जंगलातस नुकसान वोत, तम किन इश्यूज ये गए मौसमी के हवाले एंड डिजास्टर्स के रिलेटेड। अब 2014 अगर वो 2014 फ्लड तबाहकुन सैलाब या आज तु वो 2 दोहन 3 दोहन पे रूद ओतर पे खतर लाक लुक दपान खबर हाई तथ वजह क्योंकि डिफॉरेस्टेशन गई। अगर तुम वो सन नदी नाल फुल गई सिलिटिस क्योंकि इरोजन होता है पहाड़ों से, तो वो डिपॉजिट होता है हमारी, तो इनकी इवन कैपेसिटी नदी नालन, सो दैट रिड्यूसेस 2 दिन की रेनफॉल, और तीसरे दिन आपको प्रोबेबिलिटी जो है वो 80% 90% फ्लड की बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं, मुझे लगता है गवर्नमेंट को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। तो ये यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास 11 यूनिवर्सिटीज़ है, अगर आप इंस्टीट्यूट्स भी ले लें, NIT है, IIM है, IIT जम्मू है, ये सारी मेरे ख्याल 15-16
और ये चीज़ें मेरे ख्याल में ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, होनी भी चाहिए, क्योंकि अब देखिए सर जैसे आप बात कर रहे थे कि अब हमारे पास अर्ली समर्स भी हो रहे हैं, वहाँ से हमें लेट विंटर्स भी आ रहे हैं, सो हमारा जो ओवरऑल जो वेदर सिस्टम था वो भी बहुत डिस्टर्ब हुआ है। और एक तब्दीली देखने को मिल रही है जिस ताल्लुक से आजकल बड़े चर्चे होते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि मुल्क के जो दूसरे बड़े शहर है, मुंबई की बात करें, फॉर दैट मैटर हम गोवा की बात करें, सैयद अफज़ल मकाम, अब कह रहे हैं कि उसी किस्म का मानसून अब कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है, उसी किस्म का जो वेदर पैटर्न यहाँ भी देखने को मिल रहा है। बीइंग एन एक्सपर्ट, आपको क्या लगता है? ये जैसे बहुत से लोगों को ये ख्याल है कि शायद मानसून यहाँ नहीं आते हैं, ये कॉमन रुझान, क्योंकि हमारा जो एंड ये फैक्ट भी है कि मानसून का असर था लेकिन बहुत ही कम था, वारिया कम उस ये मानसून अगस्त में कि थोड़ी सी रेंज जो हमारी होती थी या सितंबर में जो रेंज होती है, ये मास बेसिकली दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मानसून्स। लेकिन मुझे लगता है कि कश्मीर में इस साल और कुछ पिछले कुछ सालों से कि जून जुलाई में भी आपको रेंज बहुत ज्यादा यहाँ होती है। ऐसा लगता है कि जैसे ये बरसात है वहाँ की द रेस्ट ऑफ द कंट्री के हिसाब से। तो आई थिंक दिस इज क्लियर, क्लाइमेट चेंज के जो सिग्नल्स है जम्मू कश्मीर लद्दाख में तो बहुत क्लियर है। आपकी स्नोफॉल जो है बहुत कम होती है। चलाई कलान 2 फुट 3 फुट स्नो सानिस बचपन में या हमारे जो पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में तो ये कॉमन होता था। अभी तो आपको श्रीनगर में तो बहुत साल अगर पे 10 वरी पे वो वारिया चलाई कलान स्नोलेस शीनी चुन पे इस साल आप देख लीजिए विंटर में आपको बहुत कम स्नो यहाँ पर हुई। अगर इस वो पे 2 वरी पे 3 वरी पे अकलेट गो अक्टूबर से में स्नोफॉल बेलेट गो नवंबर में स्नोफॉल आई मीन दैट इज व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, अनप्रेडिक्टेबल। sometimes you have long dry period and sometimes you have excess snowfall. तो ये these are exactly the indicators of climate change. तो ये बिल्कुल जो बिल्कुल evident है हर सेक्टर पर यहाँ पर बिल्कुल है। और इम्पैक्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो ग्लेशियर्स पे, चाहे लेक्स पे, चाहे वाटर्स पे यहाँ के। एंड इफ वी डोंट राइज टू द ओकेजन, अगर हम इस बारे में अपने एक्शन प्लान्स न बने सेक्टर वाइज, जैसे हॉर्टिकल्चर हमारा इतना बड़ा सेक्टर है, एग्रीकल्चर इज आवर मेन। तो जब तक हम ये जो चैलेंजेस है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज है या चाहे वो डिजास्टर्स है, मैं बस ऐसे as common citizens, as academicians, as researchers, as government, I think we will have to be I suppose इस तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए और एक्शन प्लान सेक्टर स्पेसिफिक। एग्रीकल्चर के लिए एक एक्शन प्लान होना चाहिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, सब। जब तक वो नहीं होगा तब तक मेरे हिसाब से हमारी जो रिस्क है, हमारी जो वल्नरेबिलिटी है वो बढ़ सकती है। खैर ये बहुत ही अहम मौजू है और इस पर मज़ीद बात करने की ज़रूरत है। अगर वक्त इजाज़त देता है तो इस मौजू को लेकर हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल रुकना होगा एक छोटे से वक्फे के लिए। देखते रहें गुड मॉर्निंग जे&के। वुचतो महरिन सन क्या शूबान, योर ज्वेलर्स शूब लागान। योर ज्वेलर्स ये हॉलमार्क सन ब्रांडेड ज्वेलरी लेटेस्ट डिजाइन अलावा गारंटेड बेस्ट कीमतस पर दस्तयाब छे। तशरीफ अनियो योर ज्वेलर्स शाह खास गद कदल शराब कदल श्रीनगर। इस्तकबाल आपका ब्रेक के बाद आज हमारे जो मेहमान ख़ास हैं प्रोफेसर शकील अहमद रमसू साहब, जो कि वाइस चांसलर इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा। तो हम सर से बात कर रहे थे उनके जो इनफरादी जो उनकी तजुर्बात हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में, और हम अभी बात करेंगे फिर से सर IUST के बारे में। IUST में जो एडमिशन का प्रोसेस है उसके बारे में हमें थोड़ा समझाइए, क्योंकि इस बार ये भी बात चली थी कि हम अपना जो एकेडमिक सेशन है वो चेंज करेंगे, विल गो टू द मार्च सेशन। तो आप इस प्रोसेस को कैसे ले रहे हैं? आप किस नहीं, पहले मैं एडमिशन्स के बारे में बात कर लूँ कि हमारी जो एडमिशन नोटिफिकेशन इस साल की है जी, वो कुछ कोर्सेज को 1 अगस्त को लास्ट डेट है। फर्स्ट और कुछ कोर्सेज को जो है इंजीनियरिंग कोर्सेज खासकर जो हमारे हैं उसको 10 अगस्त को लास्ट डेट है। तो ये जैसे यहाँ के बच्चे, मैंने कहा जब वो दूसरे यूनिवर्सिटी के बारे में सोचते हैं तो मुझे लगता है कुछ उनको हमारी वेबसाइट की तरफ करनी होगी। तो बहुत से कोर्सेज ऐसे होंगे कि ऐसे है हमारे पास जो वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट
लगेंगे उनको, और यू नो दे हैव दैट दोज कोर्सेज हैव एन एज। हमारी जो फैकल्टी है या बहुत ही यू नो क्वालिफाइड फैकल्टी है हमारे इंजीनियरिंग में, आप देख लीजिए मोस्ट ऑफ द फैकल्टी हैव बीन यू नो have done their PhDs from IITs and you know national institutes. इसी तरह जो हमारे साइंस के जो डिपार्टमेंट्स है वहाँ भी अगर आप देखेंगे बहुत ही डिस्टिंक्शनस उनमें है, चाहे वो फैकल्टी हो चाहे प्रोग्राम्स हो, या जो हमारा बिजनेस स्कूल है वहाँ पर भी आप देख लें हमें MBA है, IMBA है, यू नो कॉमर्स है। तो ये बहुत ज़रूरी है यहाँ के बच्चों को कि जब वो अपना कैरियर अपना यू नो कोर्स चूज़ कर ले तो सारी यूनिवर्सिटीज़ को मद्देनजर रख के फिर अपना एक फैसला ले लें ऑन द बेसिस ऑफ फैकल्टी, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट्स बहुत ज़रूरी है। तो अब अगर आप यू नो एकेडमिक कैलेंडर की बात करें तो एकेडमिक कैलेंडर गवर्नमेंट ने ये मार्च होता था सेशन, लेकिन IUST में हमेशा जैसे रेस्ट ऑफ द कंट्री में अगस्त में होता है, तो पहले से ही हमारा एकेडमिक कैलेंडर जो है हमेशा अगस्त से सितंबर में ही हमें इसको जस्ट एक महीना जस्ट प्रोपोन करना पड़ा, तो हमारे लिए कोई उसमें कोई चैलेंज नहीं था। जैसे बाकी यू नो कश्मीर वैली में खासकर जो सेशन मार्च में यू नो होता है, लेकिन हमारे IUST में ऑलवेज अगस्त सितंबर में ही हम एडमिशन्स करते हैं। तो उस वजह तो और ये जो हमारे यू नो जैसे हमारे जो इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग कोर्सेज जो हमारी एडमिशन होती है वो नेशनल लेवल जो यू नो JEE जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, उसके बेसिस पर स्कोर जो होता है दे शुड हैव दाखिला होता है इंजीनियरिंग के हवाले से, उनको वहाँ अपीयर होना है, वहाँ से पॉजिटिव स्कोर करके फिर मेरिट के हिसाब से हम यहाँ एडमिशन्स करते हैं। और बाकी कोर्सेज जो हमारे जैसे साइंस के रिलेटेड या ह्यूमैनिटीज के रिलेटेड उसका हम अपना यू नो एंट्रेंस करते हैं। इसी तरह जो हमारे बिजनेस स्कूल के जो कोर्सेज है MBA है या फाइनेंस रिलेटेड या IMBA है, तो उसमें हम नेशनल जो टेस्टिंग एजेंसी जैसे CMAT है या MAT है, यू नो मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसमें जो स्कोर होता है उस बेसिस पर, हाँ अगर कोई यू नो सीट हमारी खाली रहती है तो फिर हम उसको अपने यू नो टेस्ट करते हैं उसमें, लेकिन उसकी जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन एक प्रोविजन है कि हम अगर कोई सीट खाली रही, लेकिन जैसे अभी हमारे जो यू नो क्योंकि कुछ कोर्सेज में हमारी इंजीनियरिंग कोर्सेज में स्कोप बहुत ज़्यादा है और यू नो मतलब डिमांड भी है, तो इस साल हमने यू नो डिसाइड किया है कि कुछ कोर्सेज की हम सीटें बढ़ाएंगे। नर्सिंग की हमने कोर्सेज यू नो सीट्स बढ़ाई। इसी तरह इंजीनियरिंग में जैसे सिविल इंजीनियरिंग हमारा एक कोर्स है जिसमें बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, तो वी आर गोइंग टू डबल द ऑलमोस्ट द यू नो दिस इनटेक कैपेसिटी। बीसी साहब कतई कलामी के लिए माजूद खा हूँ, एक बुनियादी सवाल कि जब आप मुख्तलिफ कोर्सेज के हवाले से बात कर रहे हैं, इस वक्त हज़ारों लाखों की तादाद में नौजवान भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो जब किसी कोर्स में किसी यूनिवर्सिटी में किसी बच्चे को दाखिला लेना होता है तो उसके लिए सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि फ़ैकल्टी किस किस्म की है, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट भी होता है कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ किस किस्म की है। अगर किसी दूर दराज इलाके का बच्चा दाखिला लेना चाहता है आपकी यूनिवर्सिटी में, क्या वहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटीज़ है, या खेल कूद में कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो इंटरेस्ट रखने वाले बच्चे हैं क्या उन एक्टिविटीज़ में हमें हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, तो क्या इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है साइमल्टेनियसली? हाँ बिल्कुल, यू नो ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब स्टूडेंट को अपने कोर्स के बारे में चूज करना है इंस्टीट्यूट, तो ये चीजें बहुत जरूरी है। इसके अलावा मैं ऐड कर लूँ कि प्लेसमेंट कितनी है, कि अगर कोई इंजीनियर किसी यू नो तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप यू नो स्पोर्ट्स के हवाले से देखें तो IUST बहुत ही यू नो एक्टिव है। आप अखबार यू नो न्यूज़पेपर्स में पढ़ने को मिलती हैं आया दिन जी। IUST में आपने यू नो अगर आप देखें कि हमारे पास एक चीज़ है जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं, एथलेटिक ट्रैक, एंड इट इज़ अ ओलंपियाड स्टैंडर्ड एथलेटिक ट्रैक। तो हमने पैरा एथलीट्स इवेंट भी किया, इंटर कॉलेज भी करवाया, और हम नेक्स्ट मंथ में अगस्त में इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट कर रहे हैं। तो मतलब स्पोर्ट्स में हम बहुत एक्टिव है। कल ही आपने किक बॉक्सिंग का परसों हमने यू नो वहाँ से ऑर्गेनाइज किया था, और हमारे प्लान्स भी है कि हमने गवर्नमेंट को भी अप्रोच किया है कि हमारा जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, तो वो हम बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो हमारी एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम बिल्कुल ऑप्टिमली
यूटिलाइज करते हैं। तो इसी तरह जो हॉस्टल वगैरह की जो हमारे जो गर्ल्स हॉस्टल है, ये जैसे मैंने कहा कुछ मिसकॉन्सेप्ट्स है। पहले IUST अगर आप देखें जितने भी हमारे ऑलमोस्ट 900 स्टूडेंट्स हमारे हॉस्टल्स में है, और 100% जो गर्ल्स हैं हम उनको पूरा हॉस्टल फैसिलिटी दे रहे हैं। और बॉयज भी जो है करीब 400-500 के करीब बॉयज जो दूर दराज जैसे गुरेज से हो, कोई बांडीपोरा से हो, बारामूला से या दूर दराज इलाकों से जो बच्चे हैं उनको हम हॉस्टल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। और 2-3 हमारे और हॉस्टल जो है अंडर सो वी विल बी ऑलमोस्ट जितने रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट। और IUST की एक और खूबी है कि हमारे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, हमारी गाड़ियां जो है यूनिवर्सिटी, हमारे एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ हर रूट्स पर बसेस चलती है, अपनी बसेस चलती है हम लोग। और जहाँ हमारी अपनी बसेस नहीं, हम हायर करके स्टूडेंट्स को वो देते। तो एक यूनिक चीज है जो चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 100% स्टूडेंट्स को जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देते हैं। सर ये बात तो सही, आपने सही की। सर हाल ही में एक अखबार में आया था कि टेस्ला की तरफ से एक जॉब नोटिफिकेशन आया था कि हमें उनको कुछ वैकेंसीज निकाली थी उन्होंने, तो उनने उसमें लिखा था कि क्वालिफिकेशन हमें कुछ नहीं चाहिए एक्सेप्ट फॉर कि एक इंसान को स्किल होना चाहिए। तो चूंकि जब आपने बात करी कि कुछ जो इनोवेटिव कोर्सेज हैं मोरलेस वो टेक्नोलॉजी से ही बेस्ड हैं और कोई बच्चा जो है वो +2 के बाद ही इनमें ऑप्ट कर सकता है, तो ये एक ऐसी उम्र रहती है जब इंसान को या बच्चे को पता भी नहीं होता है कि जैसे उसको बताएंगे अभी 12th या 10th के बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मशीन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा। मुझे लगता है कि कहीं आप ऐसे कुछ प्रोग्राम्स करते हैं कि आप यहीं से जैसे हायर सेकेंडरीज हैं या कोई ऐसे बड़े बड़े +2 के हायर सेकेंडरीज हैं, ऐसे स्कूल हैं, तो आप जाते हैं उन बच्चों को थोड़ा काउंसलिंग करते हैं, थोड़ा सा उनको अवेयरनेस हो जाते हैं ताकि उनमें वो फोकस आ जाता है वहीं से। क्योंकि नॉर्मली हम सर 20 साल 25 साल एकेडमिक लाइफ में रह के फिर हमें 27 साल के बाद पता होता है कि नहीं इसका तो अब फ्यूचर ही नहीं, जो कुछ पढ़ा वो करना है, 25 ईयर्स करना है। बिल्कुल, आई मीन 12वीं सही बात आपने कही। और 2 इनिशिएटिव्स हमने इस बारे में लिए है। एक तो जैसे आप, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, इसमें IUST हैज़ एन एक्सपर्टीज और ये रिकॉग्नाइज्ड है, चाहे वो मेडिकल रिसर्च में AI ML एप्लीकेशंस या बाकी चीज़ें जो। तो इस हिसाब से ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने IUST को आइडेंटिफाई किया है कि जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं वैली में, सारे वैली में, तो उनको हम जैसे हमारे पास सेंटर फॉर एक्सलेंस इन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उसके हवाले से हम कॉलेजेस की कैपेसिटी बिल्ड कर लें। क्योंकि IUST एक यूनिवर्सिटी है, उसको सारे कश्मीर में अब रीच आउट जो है वो कॉलेज के थ्रू ही हो सकती है। तो हम कॉलेजेस की कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं इन टेक्नोलॉजीज में। तो ये एक है। दूसरी बात है कि जो हमारा आउटरीच, आई मीन हमने वी हैव जस्ट स्टार्टेड अ डायरेक्टरेट ऑफ आउटरीच। तो उसमें आप देखेंगे उसमें कम्युनिटी आउटरीच, इंडस्ट्रियल आउटरीच एंड जो हमारी जो इंडस्ट्री कम्युनिटी एज वेल एज एक और आउटरीच है जो प्लेसमेंट एंड कैरियर काउंसलिंग की आउटरीच है। ये जो है इनका मकसद यही है कि जो हमारे प्रोग्राम्स है, चाहे वो स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स है या जनरल, इनकी आउटरीच हम कम्युनिटी में या कॉलेजेस में, यहाँ के यूथ में इसमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लेकिन हमने पिछले 3-4 महीने से इसको स्टार्ट रोल आउट किया है। हमने एक न्यूज़पेपर भी अपने यूनिवर्सिटी से इशू किया, नाद के नाम से, नाद। तो उसमें जो है जो जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी हमारे इशू, सोसाइटल इश्यूज है और जो यूनिवर्सिटी उन पर काम कर रही है, उसकी आउटरीच हम थ्रू नाद ही बढ़ा रहे हैं। तो इसी तरह हमारे पास एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, पेश कदम, तो उसको भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें मैसिव अवेयरनेस की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे आपने सही फरमाया कि जो हमारे बच्चे हैं उनको पता नहीं होता है कि क्या हमने 2 हफ्ते पहले एक यूनिवर्सिटी ओपन डे सारे डिपार्टमेंट्स को कहा कि आप जो है, क्योंकि यहाँ पर कश्मीर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में आप देखेंगे हर यूनिवर्सिटी में एक ओपन डे होता है। ओपन डे का मतलब है तो आप सारे डिपार्टमेंट्स को पब्लिक को खोल दीजिए, खासकर जो प्रोस्पेक्टिव जो स्टूडेंट्स है कॉलेजेस से, वो आए, आपकी फैसिलिटीज देखें, आपके स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें, या कोर्स क्या है, जब वो अप्लाई करेंगे उन कोर्सेज के लिए, ताकि उनको पता चले कि ये जो 3 कोर्सेज है क्यों मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो अदरवाइज जो बच्चा 3-4 कोर्सेज अप्लाई करता है,
या तो कोई पेरेंट उसको कहता है या कोई अपने पेरेंट्स या किसी और का पेरेंट कहता है कि ये आप इसमें उसने फलां बच्चा ने किया, आप भी कर लो। नॉर्मली तो ज्यादा कोर्सेज सर वैसे ही होते हैं। तो ये हमने लास्ट 2 वीक्स पहले किया था ये कोर्स, लेकिन मैं आपको बताऊं क्योंकि ये कल्चर नहीं है यहाँ, तो बहुत से जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि लोग आएंगे, कॉलेजेस से आएंगे, वहाँ से आएंगे, हालांकि हमने 15 दिन पहले उसको इतनी पब्लिसिटी दी थी न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया में, बच्चे आए लेकिन हमने सोचा था कि हजारों की तादाद में बच्चे आएंगे शायद, तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये हमने डिसाइड किया कि हर साल हम यूनिवर्सिटी ओपन डे उसकी ज़रूरत भी है। और आप तक एक सजेशन भी पहुंचाना चाहेंगे बहुत ही एहतराम से, वो ये कि जब हम अपने आला तालीमी इदारों के हवाले से बात करते हैं, बेशतर इदारों के महल वक़ू के बारे में, वहाँ की सराउंडिंग्स के बारे में लोगों को मालूम है, लेकिन यह एक ऐसा इदारा है हमारा IUST जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है कि वहाँ की सराउंडिंग्स कितनी कैसी है, ये कैंपस कितना खूबसूरत है। तो साल में एक दिन एक ऐसा रखा करें जब आप आम लोगों को दावत आम हो कि आप आएँ, इस कैंपस को देखें और उसके बाद आप देखें अपने बच्चों का अगर दाखिला कराना है। मुझे लगता है बेशतर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा क्योंकि बहुत ही खूबसूरत कैंपस है। बिल्कुल हमारी यूनिवर्सिटी को उसकी ज़रूरत है, बिल्कुल माकूल सजेशन है, आई थिंक इट इज़ रिक्वायर्ड। तो हमें क्योंकि बहुत से, जैसे मैंने पहले भी स्टार्ट में ही कहा, बहुत से लोगों को IUST के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी वहाँ आता है अभी हमने लास्ट वीक PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डेलीगेशन वहाँ आए हमसे इंटरेक्शन के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम अपने स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रियल एक्सपोजर देना चाहते हैं। आई थिंक LG साहब, हमने वहाँ एकेडमिया इंडस्ट्री कनक्लेव किया जस्ट मई में, तो ही वाज देयर। हमने वहाँ पर 22 MOU साइन किए इंडस्ट्रीज के साथ, क्योंकि ये हमारी एक बिल्कुल एक कोशिश है कि हमारे बच्चे इंडस्ट्री के साथ जुड़े और फिर एम्प्लॉयमेंट उनकी वहाँ पर बढ़े। नॉट ओनली इन कश्मीर में हमारी इंडस्ट्रीज नहीं है, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो हमारा दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर है, या जो हमारे बाकी इंडस्ट्रियल हाउस या चैम्बर्स है, उन सब के साथ। और ये बहुत ज़रूरी है हमारे साथ कि कम्युनिटी से भी जुड़े, इंडस्ट्री से जुड़े और गवर्नमेंट से जुड़े। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त होता तो आपसे मजीद बात करते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको दोबारा दावत देंगे और जो बातें रह गई, जो इशूज़ रह गए, उन पर बात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहब, थैंक यू। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप जुड़े रहे गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम के शुमारे में हमारे साथ। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों और ख़वातीन का एहतराम और इकराम। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। मुझे और माजिद को दें आज का शुमारा यहीं पर ख़त्म करने की इजाज़त है। वे ग्रेट डे अहेड। अल्लाह हाफ़िज़।